नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेके मैं आया हूँ जो कि बिहार के स्टूडेंट के लिए है। बिहार अधिसूचना जारी, नया शेड्यूल जो था आपका शिक्षक बहाली का वो जारी हो गया है। शिक्षक बहाली का जो नया शेड्यूल था वो जारी हो चुका है। कल आपका जारी हुआ है, आपका डेट 8 जून को। और इसमें आप देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। इसमें सब कुछ दिया गया है और ये स्पेशली फॉर निकला है जो पहले अप्लाई कर दिए थे, चाहे वो बीटेड वाले हों या सीटेड वाले हों। बीटेड और सीटेड वाले जिन्होंने जो जुलाई पास थे सीटेड, और पहले 17 वाला जो बीटेड था 11 वाला, सभी कोई जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसको अप्लाई करने के बारे में नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ एनआर्स डीएलएड वाले जो 18 मंथ वाले किए हैं और उन लोगों का जो जुलाई वाला पास थे सीटेट उसको अप्लाई करने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताता हूँ, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका गुरु क्लासेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं इस न्यूज़ में क्या दिया गया है। संचिका संख्या 7 विविध 2019 बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवासद नियमावली 2012 समय समय पर संशोधित एवं बिहार नगर प्राथमिक शिक्षा नियोजन, क्योंकि ये 2012 का ही नियमावली था, उसी को फिर से 17 में एग्जाम हुआ था, फिर से आपका 19 में अप्लाई लिया गया था। तो सेवासद नियमावली समय समय पर अधीन शिक्षक प्रयोग राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के नियोजन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, समय तालिका का निर्धारण, विभागीय अधिसूचना संख्या 10/098 दिनांक 22/8/2019, 1329 दिनांक 14/10/2019 एवं 1563 दिनांक 22/11/2019 द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो पहले अप्लाई किए थे वो सब जो डेट बढ़ा था उसके बारे में दिया गया है। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ क्या दिया गया है। ऐसे मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि संगत नियोजन नियमावली अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से परामर्श प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्राप्तांक 1188 दिनांक 11/9/2019 के द्वारा सभी संबंधित को यह सूचित किया गया कि उक्त प्रशिक्षण प्रश्न पत्र की मान्यता प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को नियोजन के लिए नहीं दिया जाएगा। शुरू में जो अप्लाई हो रहा था उसमें इसको जो एनसीटी ने अप्रूव नहीं किया था और उसे फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया गया था। और बाद में जो है फिर तीसरा नंबर क्या दिया गया है इसमें कि प्राथमिक शिक्षक निदेशालय पत्र 1188 दिनांक 11/29 को चुनौती देते हुए NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन जो सेवा के द्वारा जो जॉब करते हुए जो 18 माह का डीएलएड था प्रशिक्षण मान्यता शिक्षक नियोजन दिए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC नंबर जो केस नंबर था संजय कुमार यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया था। बहुत लोगों ने केस जो दायर किया था उसमें सुनवाई हुआ। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 21/1/2020 को आदेश पारित करते हुए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दिया गया है ना, आदेश पारित करते हुए और बाद में ये सब केस हुआ और दावा किया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया गया सेट साइट करने, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा दिखाई देता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। वादित किया गया और बाद में शिक्षक के पद के लिए नियोजन हेतु आवेदन देने के लिए माह की अवधि निर्धारित के वादीकरण के शिक्षक के पद नियोजन दवा विचार करने का आदेश दिया गया। बाद में विचार हुआ और लास्ट में जो क्या हुआ वो मैं बताता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर इतना जो केस था संलग्न विवादों में बिहार प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के पद पर आगामी नियोजन हेतु NIOS के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण डिग्री डीएलएड से मान्यता हेतु आदेश के संबंध में पूरा मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक इतना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सूचना मांगी गई थी। इस संदर्भ में अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के पत्रक
रजिस्टर जो नंबर था 1011/16/6/2017 US रीजनल HQ दिनांक 19/5/2020 द्वारा पायलट नियंत्रक के आलोक में प्रशिक्षण की मान्यता प्रदान की गई। मतलब उसको आप वैलिडिटी दे दिया गया। फिर यहाँ पे कहा गया है क्या, NCTE ने क्या कहा उसको मैं बताता हूँ। NCTE ने कहा कि के द्वारा उक्त मान्यता के संदर्भ में दिए गए सूचना माननीय उच्च न्यायालय पटना जो आपका हाई कोर्ट है, उक्त आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 की प्रक्रिया में निम्नलिखित तालिका अनुरूप पूर्ण करने के आदेश में संबंध, तो उसको मान्यता दे दिया। तो अब जो आप लोगों का जो अप्लाई हुआ था 19 में, बहुत ही दिक्कत से आप लोग अप्लाई किए थे, तो उसको जो ब्रेक कर दिया गया था, अब उसको फिर से जो NIS वाले जो अप्लाई नहीं कर पाए थे, जुलाई सीटेट जो पास थे 2019 का, उन सब के लिए स्पेशली फॉर निकाला गया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आप लोगों को निश्चित ही ध्यान रखना है, उसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोग निश्चित याद रखिएगा। ये इसमें आपको दिया गया है, ये जो डेट मैं उसको क्लियर कर देता हूँ पूरा, आप लोग ध्यान से इसको देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि आपका जो डेट है वो नियोजन संबंधी गतिविधि और अवधि कितना से कितना अवधि दिया गया है। NIS द्वारा संचालित सेवा का 18 माह का DLED एवं TCTT टेट हो या CTET हो उत्तीर्ण मात्र से आवेदन पत्र प्राप्त करना। ठीक है, ये है आपको 15/6/2020 से, मतलब 15 जून से 14/7/2020 तक, 14 जुलाई तक दिया जाएगा। इतना ही समय में आपको आवेदन करना है जिस क्षेत्र में जितना सीट दिया गया है। मेधा सूची की तैयारी जो किया जाएगा 18/7/2020 तक, जस्ट उसके 4 दिन बाद आपका मेधा सूची का तैयारी किया जाएगा। और तीसरा नंबर, मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 21/7/2020 तक कर दिया जाएगा। बहुत फास्ट ट्रैक काम किया जा रहा है। इसका पीछे कारण है चुनाव है, तो चुनाव का मुद्दा को लेते हुए जल्दी से फास्ट ट्रैक काम किया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से कोई फॉर्म भरें, अप्लाई करने की कोशिश करें। मेधा सूची प्रकाशन 23/7/2020 तक हो जाएगा। आपका मेधा सूची प्रकाशन 23/7 मतलब जुलाई में ही ये काम हो जाएगा। तो बहुत फास्ट ट्रैक काम हो रहा है। फिर आपको मैं बता देता हूँ, इस डेट का भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि मेधा सूची आपत्ति, जो आपत्ति क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ने अप्लाई किया हो और उसमें कोई गलती हो जाए या किसी का नाम वहाँ पे जहाँ पे होना चाहिए जितना परसेंट उसमें कुछ गलती हो जाए, तो उसको आपत्ति के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। ये 24/7 से 7/8 दिया गया है, मतलब कि आपका इसमें 13 डेज दिया गया है कि आप अलग अलग जगह दे करके अपना नाम में या कहीं पे कुछ गड़बड़ी है मार्क्स में तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपत्तियों का अगर निराकरण जो होगा तो 10/8 तक कर दिया जाएगा, 3 दिन में निराकरण हो जाएगा। इतना फास्ट करने के पीछे बस ये है कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब दिया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे आपका मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन 12/8 तक कर दिया जाएगा। जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची अनुमोदन 13/8/2020 से 22/8/2020 तक किया जाएगा कि जिला में जो भी पंचायत एवं प्रखंड के बाद अनुमोदन किया जाएगा आपका। फिर नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची सार्वजनिक किया जाएगा 25/8 को, ये आपको पूरा सार्वजनिक कर दिया जाएगा, सब कोई देख सकते हैं 25/8 तक, 25 अगस्त तक। और आवेदन के साथ संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र का मूल प्रमाण पत्र को मिलान किया जाएगा कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया है वो सही है नहीं है, उसका मूल प्रमाण पत्र के साथ मिलान किया जाएगा 28/8 मतलब 28 अगस्त को मिलान किया जाएगा। और सबसे अंतिम जो 11वां पॉइंट है, चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नियोजन पत्र निर्गत करवाना। 31/8 तक आपका नियोजन पत्र आपके हाथ में मिल जाएगा। अगर कैंप लगता है तो जल्दी मिल जाएगा, या आपका प्रखंड स्तर या पंचायत स्तर में आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है सबों के लिए। यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि यह भी दिशा निर्देश दिया है जिला अंतर्गत योजना इकाईवार रिक्ति दिव्यांग सहित जो भी दिव्यांग है प्रकाशन जिले के NIC की वेबसाइट पर, आपके प्रत्येक जिले के NIC वेबसाइट पर आपका रिक्ति दिखाया जाएगा कितना कहाँ पे कौन है। विशेष पूर्व निर्गत दिशानुसार मतलब जो पहले जो निर्गत निकला था आपका जो 18-19 में, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे दिया गया, उसी का पूरा बात फॉलो होगा, बस इतना ही बदलाव किया गया है। इसमें आपका बिहार राज्यपाल के आदेश है ना, अरशद फिरोज जी हैं उप सचिव, सबका यहाँ पे साइन किया गया है यहाँ पे। और ये पब्लिश देखिए आपका यहाँ पे दिया गया 8/6 को पब्लिश हुआ है ना। यहाँ पे शिक्षा विभाग बिहार पटना दिनांक 8/6 को दिया गया है, उप सचिव के द्वारा दिया गया है। तो ये
सबसे बड़ा आपका टर्निंग पॉइंट है। जो भी शिक्षक इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं, 11 वाले हैं, 17 वाले हैं, सीटेड वाले हैं, एनआईएस डीएलएड वाले हैं, तो सबके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया है। तो मेरा ये काम था कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो आप लोगों को जानकारी मिल गया है। तो फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरे वीडियो में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, किस तरह फॉर्म भरना है, क्या बनाना है। तो आप लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक संबंधी कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, और साथ ही साथ सीटेट, नेट के अभ्यास सभी चीज़ का तैयारी यहाँ पे होगा। और साथ ही एक समस्या यहाँ पे हो गई है कि जो सीटेट दिसंबर 2019 वाले पास हैं उसको यहाँ पे भरने के लिए नहीं दिया गया है। तो मैं आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ, यहाँ पे कहा गया है कि इसके अप्लाई करने के बाद अगर कुछ सीट बचता है तो उसमें भी विचार किया जाएगा। आपके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि जल्दी से ये हो जाता है। तो अगर कुछ अभी चुनावी है तो मुद्दा है, तो अगर आप लोग संगठित हैं और कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो एनआईएस वाले, डीएलएड वाले हैं, जल्दी से आप लोग अप्लाई करें और अच्छी तरह से सब जगह करें और इंतज़ार करें सबको पूरा होने का। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो सभी को इस बार मौका मिला है, तो अच्छी तरह से आप लोग करें। तो मैं एक और बता देता हूं कि आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी ये इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो मैं वहां तक आपको ले जाता हूं, आप उसको भी देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से यहाँ पे भी दिया गया है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अच्छी खबर बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अगस्त तक होगी नियुक्ति, भर्ती शेड्यूल जारी। तो बहुत अच्छा बात है। ये 8 तारीख का पेपर में दिया गया है लाइव में, और हिंदुस्तान में आज 9 तारीख को ये छप भी गया है। फ्रंट पेज पे पटना का न्यूज है। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में करीब 94,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति 3 माह के भीतर हो जाएगी। तो 31 अगस्त को चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये सब कुछ सही रहा, डेट नहीं बढ़ा, सब कुछ नॉर्मल रहा, तो आपको 31 अगस्त तक लगभग सभी आदमी के हाथ में नियोजन पत्र हो जाएगा और आपका जो सपना था शिक्षक बनने का वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोग जो इंतजार बहुत समय से कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे भी वही बात कहा गया है जो मैंने सूचना में पढ़ा था। सोमवार को शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन संशोधित शेड्यूल जारी किया है। एक पहले था, उसी को संशोधित किया गया है। नए शेड्यूल जरिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस 18 माह के सेवाकालीन डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड जो था कोर्स को चुके टीटी पास आवेदन करने का मौका जो सरकार ने दिया है। पटना हाईकोर्ट 21 जनवरी 2020 के आदेश के अनुपालन चालक एनसीटी से हरी झंडी के बाद अन्य मौका मिला। तो यही सब बात इसमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी शिक्षक बनने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो आप लोग ये देखिए कि जल्दी से आप लोगों का सब कुछ पूरा हो जाए, और जो सीटेड दिसंबर वाले हैं उसे भी मौका मिलेगा। अगर ये चीज़, अगर जैसे यहाँ पे जो आपका जो सीट के बारे में चर्चा किया गया है, अगर यहाँ पे जो अगर मैं कहता हूँ 94,000 शिक्षक पदों पर जो नियुक्ति, अगर इतना सीट अगर खाली है और उस पर अगर लिया जाएगा तो एनआईएस डीएलएड वाले के बाद जो सीटेड दिसंबर वाले हैं 19 वाले, उसे भी मौका मिल सकता है। तो आप लोग भी धैर्य रखिए और निश्चित कुछ ना कुछ होगा इसके लिए। तो सभी को बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से जो भी न्यूज़ होगा मैं आपको लाता हूं, और फॉर्म किस तरह फिल करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और इसका मैं पीडीएफ दे दिया हूं, जो भी शेड्यूल है आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर जो भी नए हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको सभी तरह के जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं, सीटेट के एग्ज़ाम हैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय का है, बीएड, सभी का इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। जो फॉर्म भरने वाले हैं, जो इस तैयारी कर रहे हैं, तो सबको लाभ मिले। तो बस यही कहना चाहूँगा, सबके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आप लोग संयम रखिए, चुनाव है, सभी को जॉब मिलेगा, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग का मेहनत, आप लोगों का सपना, आप लोग का इतना संयम, बहुत बड़ा बात है संयम बिहार में जॉब के लिए, वो शिक्षक में, वो सब आपका सपना पूरा होगा। इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद।